बढ़ते आगे, उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी और आरजेडी के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी जहां गोपालगंज में जीत को नीतीश सरकार की हार बता रही है, तो वहीं मोकामा में आरजेडी की जीत को अनंत सिंह की जीत बता रही है। जबकि आरजेडी का कहना है कि गोपालगंज में बीजेपी की जीत सहानुभूति की जीत है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज ने ओवैसी को निशाने पर लिया है। ये साफ हो गया है कि कोई कितना भी गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। और हम गोपालगंज में जीत गए हैं। यहाँ जहाँ तक मोकामा का सवाल है, वहाँ मार्जिन हमने घटा दिया है। विधायक की मृत्यु हुई थी, असामयिक मृत्यु हुई थी। जब कभी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उपचुनाव में मृत्यु के बाद जो उपचुनाव होता है तो सहानुभूति की एक लहर होती है। उसके बावजूद अगर हमारे आधार समूह ने, हमारे वोटर्स ने, तेजस्वी जी और लालू जी ने जो अभी फैसले लिए हैं माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के साथ, उस पर एक तरह से मुहर लगी है। गोपालगंज और मोकामा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बेहतर प्रयास किया और गोपालगंज में न केवल हम अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, बल्कि मोकामा में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी 27 सालों बाद चुनाव लड़ी और आज तक के इतिहास में विरोधियों को जो सबसे ज्यादा मत मिला है, उसमें हमें मोकामा में मिला है। उपचुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों को बधाई। परिणाम जो हो, लेकिन उपचुनाव ने एक चीज साबित कर दिया कि जीते तो दो दल, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा जनता दल यूनाइटेड को हुआ है, क्योंकि उनके आधार मतों को बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी दिक्कत के भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण कर लिया। बिहार की राजनीति में देखना यह दिलचस्प होगा कि चचा जान को अब भतीजा कितने दिन ढोता है। वहां तो माहौल था ही कि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी का खेल नहीं चला। इसलिए हम लोग अनंत सिंह जी की पत्नी जीती हैं और मैं पूरे मोकामा के सभी वोटर्स को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपने मोकामा के हित में, बिहार के हित में, देश के हित में आपने महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताया है। कि वहां पर ओवैसी के उम्मीदवार खड़े हो गए, आपको आदरणीय साधु यादव जी अपने पत्नी को खड़ा कर दिए, तो वो भी वोट ले गए। सब वोट महागठबंधन का है। केंद्रीय गृह राज्य